हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन इतिहास की सीरीज। ये सीरीज हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1921 में। किस वर्ष हुई थी? 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी सही है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय है कृषि करना, मतलब कृषि कार्य करना ही इसका प्रमुख व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर है लोहा। ऑप्शन डी, लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था? प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य देवता कौन था? तो इसके मुख्य देवता थे इंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण की स्थिति सर्वोच्च हो गई? उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण की स्थिति सर्वोच्च हो गई थी? ये थी ब्राह्मण की। ब्राह्मण की स्थिति सर्वोच्च हो गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। कितने हैं? 1028। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1028 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ विधि से, यानी यज्ञों को करने वाली विधियां जो हैं उसमें लिखी गई हैं। तो यजुर्वेद का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, यज्ञ विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामवेद का मुख्य उद्देश्य है गायन। गायन पद्धति उसमें बताई गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ। ऑप्शन सी, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो इसका राइट आंसर है पीपल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? तो इनका निर्वाण हुआ था पावापुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो इसका प्रमुख शासक था बिंबिसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महापद्म नंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? तो इनके मंत्री थे चाणक्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल का यूनानी राजदूत कौन था? मौर्य काल का यूनानी राजदूत कौन था? तो ये था मैगस्थनीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है 268 ईसा पूर्व। कब हुआ? 268 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है प्राकृतिक भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? तो ये हैं ब्राह्मी लिपि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि थी? गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि थी? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत है। कौन सी है? मेघदूत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। क्या कहा था? दीनार। राइट आंसर ऑप्शन ए, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध था जो था वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? संगम साहित्य जो है वो किस भाषा में रचित है? संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिल भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किस काल में हुआ?
तो ये हुआ था महाजनपद काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाजनपद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणराज्य व्यवस्था किस काल में थी? भारत में गणराज्य व्यवस्था किस काल में थी? तो ये थी महाजनपद काल में। कब थी? महाजनपद काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्तूप निर्माण का विकास किसने कराया? भारत में स्तूप निर्माण का विकास किसने कराया? तो ये कराया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण का विकास कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तो ये था चीन का यात्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फहान भारत कब आया? फहान भारत कब आया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में फहान भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी ये लोग पशुओं को पालते थे। घोड़ा था, गाय थी, इनको ये पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो ये जो थी ये राजनीतिक संस्थाएं थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? तो इसका कारण था विदेशी आक्रमण, भूकंप, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो इसके जो सारे कारण हैं ये सभी। इसका राइट आंसर है डी, विदेशी आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।